हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पॉइंट में, जहां मैं हर हफ्ता टेक्निकल एनालिसिस के जरिए एजुकेशनल पर्पस ये चर्चा करता हूं कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। दोस्तों, जो हफ्ता बीत गया एक बार देख लेते हैं इस हफ्ता में क्या क्या घटा पूरा हफ्ता में, और पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा किया था उसका नतीजा क्या आया। दोस्तों, पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों को दो तीन बातें साफ साफ कह दिया था। मेरा पहला कहना यह था कि बाजार ऊपर की लेवल में सस्टेन शायद नहीं करेगा और बाजार नीचे आएगा। मैंने टेक्निकल बातें पिछला हफ्ता ज्यादातर कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये कहा था अगर जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में अगर ऐसा देखा गया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी ये तीनों स्टेट में सत्ता वाला पक्ष भाजपा को हार स्वीकारना पड़ेगा, तो बाजार नीचे 10,450 का भी सपोर्ट नहीं लेगा। और मैंने ये साफ साफ कहा भी था कि वो 10,450 को तोड़ेगा, तोड़ के बाजार सपोर्ट लेगा 10,300 से लेके 10,350 के बीच में। ये मेरा कहना था पिछला हफ्ता। और इसके साथ मैंने कहा था ऊपर की लेवल में अगर बाजार बढ़ेगा तो 10,760 क्रॉस करने के बाद ही आप लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सोमवार और मंगलवार के दिन दोस्तों ऐसा धमाका हुआ। इस बीच एक और बुरा खबर आ गया था। रिजर्व बैंक का गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल साहब जी ने रिजाइन कर दिया और इलेक्शन का रिजल्ट भी भाजपा का अगेंस्ट में आया। सब कुछ मिला के सोमवार और मंगलवार निफ्टी क्लोजिंग था पिछला हफ्ता का 10,700 के आसपास। वहां से निफ्टी मंगलवार के दिन लो बनाया 10,333। दोस्तों, मेरा कहा था आप लोगों को निफ्टी सपोर्ट लेगा 10,300 से 350 तक। और उसके साथ मैंने और एक बात भी कहा था कि अगर 300 तोड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10,200 का सपोर्ट लेगा, लेकिन 300 तोड़ा नहीं। 300 से लेके 350 के बीच में ही निफ्टी सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी ऊपर की तरफ एकदम सर्फ रैली करके ऊपर चला आया। उसी दिन जिस दिन 333 का लो बनाया उसी दिन 200 पॉइंट नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ और उसके बाद वेडनेसडे को और भी लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी दिखा दिया ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ भी दोस्तों देखिए, जिस दिन मतलब कल का दिन निफ्टी 760 क्रॉस किया और 760 क्रॉस करके ही ऊपर की कल का हाई निफ्टी बना दिया 10,838। और उधर पे भी मेरा कहना यह था, वीडियो एकदम अच्छा तरह से सुन लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। मैंने साफ साफ कह दिया था 10,760 के ऊपर बाई 7 ये बताया था 725 से लेके 750 रेजिस्टेंस जोन, उसके ऊपर 750 या 760 क्रॉस करने के बाद बाई कर सकते। और रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी 10,850 से लेके 880 के बीच में। और काल का जो हाई बनाया 10,838 जो आज निफ्टी तोड़ा नहीं, उस हाई को ही आज के लिए भी बरकरार रखा, उतना तक आज गया ही नहीं। तो आज लोअर टॉप बनाया डेली चार्ट में। तो 838 मतलब 850 का रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर लिया। अब दोस्तों आप लोग ही बताइए कि ये जो चर्चा मैंने किया था इस चर्चा से आप लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ। हाल के दिनों में बहुत यूट्यूब में बहुत सारे एनालिस्ट लोग आ गए हैं, बाबा लोग भी आ गए हैं। किसी ने दिन में 4-5 वीडियो बना रहा है, किसी ने रोज सुबह शाम आ रहा है। लेकिन आप विचार आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि इस तरह का एनालिसिस कहीं दूसरा चैनल में आपको मिल रहा है, विचार आपका। अब रहा बात आने वाले हफ्ता में
निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों आने वाले हफ्ते में निफ्टी में क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं। आने वाले हफ्ता के लिए निफ्टी में पॉजिटिव चीज क्या क्या बैठता है और नेगेटिव चीज क्या क्या बैठता है। पॉजिटिव चीज, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चीज मेरे को अभी लग रहा है कि बाजार में इतना बुरा खबर आया, भाजपा का हार का खबर, उर्जित पटेल साहब का रेजिग्नेशन की खबर, ग्लोबल मार्केट भी अच्छा ज्यादा कुछ अच्छा नहीं गया इस सप्ताह। इस सब कुछ के बावजूद भी निफ्टी उतना नीचे की लेवल से ऊपर आया। सिर्फ नहीं, पिछला हफ्ता से 1% ऊपर का क्लोजिंग आया। पिछला हफ्ता 792 ऐसा कुछ क्लोजिंग था और इस हफ्ता 10,805, 110 पॉइंट की ऊपर का ही क्लोजिंग आया। नेट 1% पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी दिखाया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो किसी भी मूविंग एवरेज को पकड़ लीजिए, चाहे वो 9 दिन हो, चाहे वो 50 दिन हो, चाहे वो 200 दिन हो, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तीसरा, निफ्टी इस पूरा हफ्ता का ऑलमोस्ट हाई के आसपास 20-30 पर नीचे क्लोजिंग दिया। ये भी अपने आप एक बहुत पॉजिटिव चीज माना जाएगा आने वाले हफ्ता के लिए। अब दोस्तों देखते हैं नेगेटिव चीज निफ्टी के लिए क्या क्या बन रहा है। दोस्तों नेगेटिव चीज निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते में मेरे को बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। पहला नेगेटिव चीज, वीकली चार्ट पे देखिए 1% का पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, नीचे से घूम के आया, लेकिन फिर भी वीकली चार्ट में अच्छा खासा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ। पिछला वीक का हाई था 10,941 और लो था 10,588, इस 580 सॉरी 80 के आसपास। और इस सप्ताह का हाई है 10,838 और लो है 10,333। मतलब एक अच्छा खासा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी बनाया। ये पहला नेगेटिव चीज। दूसरा नेगेटिव चीज, ये जो पिछला स्विंग था 10,941 से लेके नीचे 10,333, इस टोटल जो डाउन स्विंग था इसका 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बैठता है 10,810, 10810। 1000 कोशिशों के बावजूद भी निफ्टी आज उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं हुआ, ना ही कल हुआ था। दोनों ही दिन, कल का दिन और आज का दिन, दोनों ही दिन ऊपर में ट्रेड किया लेकिन सस्टेन नहीं किया और आखिर में इस लेवल की नीचे ही क्लोजिंग दिया। ये एक दूसरा नेगेटिव चीज है। तीसरा नेगेटिव चीज दोस्तों जो है आरएसआई, डेली आरएसआई अगर आप लोग देखिएगा किसी भी पैरामीटर पे, डेली आरएसआई या वीकली आरएसआई या मंथली आरएसआई, निफ्टी को अच्छा खासा कुछ सपोर्ट नहीं दे रहा है। मेरे को आरएसआई देख के ज्यादा खुशी नजर नहीं आ रहा है कि आरएसआई सपोर्टिव नहीं लग रहा है। चौथा बात है वॉल्यूम भी मेरे को जिस तरह का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ हुआ उसमें जितना वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है मेरे को उतना वॉल्यूम निफ्टी में दिखाई नहीं दिया। ये तो टेक्निकल बातें किया। और अगर देखिएगा कुछ दूसरा फैक्टर की तरफ अगर नजर दीजिएगा, ग्लोबल मार्केट अच्छा नहीं है, बिल्कुल ग्लोबल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। डाउ जोन्स अपना क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास है, 24,200 डाउ जोन्स का क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और कल का डाउ जोन्स का क्लोजिंग था 24,530। और अभी आप जो मैं जब वीडियो बना रहा हूं अभी अभी मैं देख के आया डाउ जोन्स 250 प्लस पॉइंट्स, डाउ जोन्स फ्यूचर 250 प्लस पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है, 1% नीचे डाउ जोन्स चल रहा है। अगर डाउ जोन्स ये
24,200 का लेवल नीचे तोड़ दे तो डाउ जोन्स में अच्छा खासा गिरावट हम लोग देख सकता है आने वाले दिनों में। नॉट ओनली डाउ जोन्स, आपका फुटसी, कैक, डेक्स सभी लगभग गिर रहा है। और ये आपका एशियन मार्केट अगर आप लोग देखिएगा आज के दिन में भी हैंगसेंग, निके, स्ट्रेट टाइम्स, आपका संघाई कंपोजिट, कॉस्पी, जो भी देखिएगा, जिस भी देश का इंडेक्स देखिएगा सभी लगभग 1 से 1.5% गिर के ही आज का क्लोजिंग हुआ। इतने कुछ होने के बावजूद भी निफ्टी टिके रहे। लेकिन दोस्तों ये चीज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको मालूम है अगर हाथी का पाल जब जंगल से निकलता है तो एक आध हाथी थोड़ा बहुत टाइम के लिए, कुछ पल के लिए तो बिछड़ जाता है, लेकिन आखिर में वो आके फिर उसी पे ज्वाइन करता है। तो आज का दिन हमारा निफ्टी बचा लिया ग्लोबल मार्केट का फॉल को, लेकिन आने वाले दिनों में क्या बचा पाएगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। फिलहाल तब कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि आने वाले हफ्ता में होगा क्या, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पहले दोस्तों मैं आपको लेवल बता रहा हूं, किस लेवल पे रेजिस्टेंस है और किस लेवल पे सपोर्ट है, उसके बाद मैं कंक्लूजन में आऊंगा। अभी अभी जिस लेवल का जिक्र मैंने किया है 10,810, ये एक बहुत अहम लेवल है। इसके ऊपर पहले क्लोजिंग देना पड़ेगा निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। इसके बाद जो लेवल आता है वो है 10,880, 10880। उसके बाद जो पड़ाव आएगा निफ्टी के लिए वो है 10,940 मानिए। तो ये जो 3 लेवल है, ये 3 लेवल को निफ्टी को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही निफ्टी में अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेवल निफ्टी दिखा सकता है। और नीचे में दोस्तों 9 डेमा देखिए, 50 डेमा देखिए, 200 डेमा देखिए, सभी आपका 10,700 के आसपास, 5 पॉइंट्स प्लस 5 पॉइंट माइनस उसी के अंदर है। मतलब 10,700 का जो जोन है ये निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी ये लेवल को तोड़ देगा किसी भी कारण 10,700 का लेवल, तो नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी के लिए मैं दायरा थोड़ा बड़ा दे रहा हूं, वो है 10,440। जी हाँ दोस्तों, और निफ्टी अगर ये 10,440 इस बार सपोर्ट किसी भी कारण से तोड़े तो अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को देखना पड़ सकता है। अभी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। क्यों वो बता रहा हूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज देखिए, जैसे डेली चार्ट में अगर आप लोग देखिएगा तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है निफ्टी में। अगर आप वीकली चार्ट भी देखिएगा तो उधर पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी में बन रहा है। तो कंफर्मेशन अभी किसी का भी नहीं आया, लेकिन अगर ये कंफर्मेशन आ जाएगा किसी भी कारण और ये नीचे तोड़ने लगेगा तो अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। और अगर ऊपर की तरफ ये किसी भी कारण तोड़ेगा तो 10,940 तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट भी निफ्टी दिखा सकता है। तो इस आज का डेट, आज नया जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने आज मीटिंग में बैठेंगे और पीसीओ को ढील देने के बारे में कुछ चर्चा आज होगा। ऐसा कुछ न्यूज बाजार में आ जाएगा। देखिए ये कितना इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है इसका चर्चा मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाजार इसे जरूर चीयर करेगा। और ऑप्शंस डेटा भी दिखा रहा है कि बाजार सपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 10,800 के पुट में आज के डेट में 6 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। 10,700 के पुट में भी मैंने देखा 5.5 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट आज जुड़ा है। तो ये लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग चल रहा है। तो
बाजार ये मान के चल रहा है कि बाजार नीचे शायद नहीं तोड़ेगा, बाजार ऊपर की तरफ ही चलेगा, चल सकता है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। मैं इतना आप कंक्लूजन पे आ रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है, और इसके साथ ये भी कह रहा हूं किसी भी अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन आप लोग 10,940 के नीचे ना ले तो ही अच्छा है। 10,940 क्योंकि बाजार ट्रैप कर सकता है, 880 को तोड़ के एक बार ट्रैप कर सकता है। एकदम देख लीजिए 940 तोड़ रहा है, उसके ऊपर कुछ पल बिता रहा है, कम से कम एक आध घंटा बिता रहा है अच्छा खासा मोमेंटम वॉल्यूम के साथ, तभी जाके लॉन्ग करना चाहिए, नहीं तो बाजार फंसा सकता है। और ठीक ऐसे ही नीचे में भी 10,700 तोड़ने के बाद, कुछ पल बिताने के बाद ही आप लोग शॉर्ट पे जाएंगे, तभी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, नहीं तो बाजार ट्रैप कर सकता है। पिछले 2 हफ्तों से मैं आप लोगों को और एक चीज बता रहा था कि ऊपर की तरफ में आप लोग 11,000 और 11,050 के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इस बार अगर बाजार 10,940 को तोड़ दिया तो बिल्कुल उस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन मत बनाएंगे, बनाना बिल्कुल नहीं चाहिए। रेदर आप लोगों को लॉन्ग पे जाना होगा 10,940 तोड़ने के बाद, क्योंकि वहां से ऊपर की तरफ अच्छा खासा बाजार बढ़ सकता है। कंक्लूजन के दौर पे मैं आज यही बता रहा हूं, मेरे को लग रहा है ये निफ्टी को चार्ट देख के कि आने वाले 7-10 दिन में एक बहुत बड़ा मूवमेंट निफ्टी में हो सकता है आइदर साइड, जिसका किसी भी क्लियर इंडिकेशन आज के डेट में नहीं है कि ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अच्छा खासा मतलब 5% मिनिमम पकड़िए, जी हाँ एकदम मैं जो बोल रहा हूं 5% तक मिनिमम मूवमेंट आइदर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को जो दायरा दिया उसमें आपका 1% मिस हो सकता है। बाजार 800 पे खड़ा है, या तो 700 तोड़ने के बाद आपको 4% नीचे मिलेगा, या नहीं तो 940 तोड़ने के बाद ऊपर में भी आपको 3.5-4% मिलेगा। जी हाँ दोस्तों मिलेगा, मेरे को चार्ट देख के ऐसे ही लग रहा है। इसी के हिसाब से आप लोग अपना पोजीशन बनाइए। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, जो लोग ऑप्शंस राइट करके काम करते हैं उन लोगों के लिए ये आने वाले 7-10 दिन, और मैं और एक बात भी कह रहा हूं 31 जनवरी तक आप लोग एक बार ऑप्शंस राइट करके काम करना थोड़ा दिन के लिए रुक दीजिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ऑप्शन राइट करके बाजार में बहुत जोर एक वोलेटिलिटी आएगा, या ऊपर की तरफ बाजार एकदम वर्टिकल राइज हो सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ बाजार में शार्प फॉल भी दिखने को पड़ सकता है। तो ऑप्शन जो लोग राइट करते हैं उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत ऑप्शन खरीद के, जो सलाह मैंने पिछले कभी नहीं दिया कि हाँ आप लोग ऑप्शन खरीद के काम कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ ऑप्शन खरीद के काम करना बेवकूफी है। लेकिन आने वाले ये 1 हफ्ता या 1 महीना के लिए ऑप्शन खरीद के काम करने से आप लोगों को मुनाफा बन सकेगा। मैं जो उम्मीद आज का डेट पे कर रहा हूँ, जिस वोलेटिलिटी का इंतजार में मैं हूँ, क्यों बता रहा हूँ, बाजार देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बता रहा हूं, 50 डेमा और 200 डेमा, ये 9 नवंबर 2018 को एक डेथ क्रॉसओवर, एक बेवरिश क्रॉसओवर दिखा गया, जिसमें आपका 50 डेमा 200 डेमा को नीचे की तरफ तोड़ दिया। लेकिन ये क्रॉसओवर होने के बाद भी लगभग 1 महीना बीत गया, 20-22 ट्रेडिंग सेशंस भी निकल गया वहां से, लेकिन वो जो क्रॉसओवर हुआ उससे ना ही तो ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट अच्छा खासा दिखा दिया, मतलब उसको इग्नोर करते हुए दोबारा 50 डेमा 200 डेमा को क्रॉस करके ना ही ऊपर चला गया, और ना ही नीचे की तरफ भी अच्छा खासा बढ़ने लगा। एकदम वो 9-11 जिस दिन ये 200 डेमा को 50 डेमा क्रॉस किया,
उस दिन 200 डेमा का फिगर था 10,695। आज का डेट में भी ये 200 डेमा का फिगर है 10,695। मतलब फ्लैट है पिछले एक महीना से, बिल्कुल फ्लैट डेमा। या तो 50 डेमा या तो 200 डेमा, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। 4-5 पॉइंट आगे पीछे, लेकिन ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। एक बड़ा मूवमेंट अगर बाजार रेस्पेक्ट करेगा वो डेथ क्रॉसओवर को, नहीं तो इग्नोर करेगा कि ठीक है थोड़ा बहुत क्रॉसओवर हो गया था, हम लोग उसे एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। अब रहा बात, दो चीज तो आप लोगों को बताया, ऊपर की तरफ भी मूवमेंट हो सकता है, नीचे की तरफ भी मूवमेंट हो सकता है। तो इधर पे आप लोग कॉल पुट दोनों खरीद के जनवरी सीरीज का इसको एक चांस ले सकते हैं। और नहीं तो किसी भी साइट का नीचे 10,700 या ऊपर 10,940, जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन या नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन भी आप लोग बना सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात और भी मैं कह रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन में कह रहा हूं, इतने नेगेटिव चीज ज्यादा है पॉजिटिव चीज से। पॉजिटिव चीज थोड़ा बहुत ही है और नेगेटिव चीज काफी ज्यादा है। तो इससे बाजार किस तरफ मूवमेंट करेगा? अगर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा तो वो भी अच्छा खासा होगा, और अगर ऊपर की तरफ होगा तो हमको यही मानना पड़ेगा। अगर बाजार ऊपर चला जाए तो जो ये नेगेटिव चीज हम आज देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा अच्छा चीज अंदर ही अंदर कुछ घट रहा है जो हमें आज का डेट में नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ही बाजार ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो मूवमेंट दो तरफ हो सकता है, लेकिन मैं अगर 60-40 बोलिएगा, मैं नीचे की तरफ ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऊपर की तरफ से ज्यादा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं ऊपर नहीं बढ़ सकता है। लेवल को रेस्पेक्ट कीजिए, लेवल को रेस्पेक्ट करके ही आने वाले दिनों में काम कीजिए, तो आप लोगों को अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। अब रहा बात बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर आप लोग देखिएगा, पिछला हफ्ता से इस हफ्ता 200 पॉइंट 225 पॉइंट का गेन लेते हुए बैंक निफ्टी में भी बंद किया आज के डेट में। इसे भी अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखा गया। मैंने आप लोगों को 25,800 का सपोर्ट की बात किया था, उसे भी बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट किया। थोड़ा बहुत आसपास हुआ, लेकिन उसे रेस्पेक्ट किया। और बैंक निफ्टी में भी इस हफ्ता लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया। तो जैसा निफ्टी का जो बातें मैंने किए हैं अभी अभी, वो बैंक निफ्टी के लिए भी बिल्कुल वैलिड है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ऊपर की तरफ 27,400 27,400, और नीचे की तरफ फिर एक बार 25,800 का ही मैं दायरा आने वाले हफ्ता के लिए दे रहा हूं। अब रहा बात शेयर्स। दोस्तों शेयर्स आने वाले हफ्ता में ये जोन में अगर बाजार रहे तो ज्यादा ट्रेड ना करे, यही आप लोगों के लिए मेरा सलाह है। क्यों बोल रहा हूं कि मेरे से कुछ क्लाइंट का बातचीत हो रहा था, तो जब पिछला दिन बाजार ये 11,000 के आसपास था, 10,900, मतलब मैं बोल रहा हूँ जब ऊपर से नीचे गिर रहा था, उस वक्त 10,900 के पास जब बाजार था, तो उन लोगों का जो पोर्टफोलियो वैल्यू था, आज नीचे 10,000 घुमा के दोबारा 10,900 के आसपास आ गया। दोस्तों उन लोगों का पोर्टफोलियो वैल्यू काफी गिर गया। बाजार निफ्टी तो नीचे ऊपर कर रहा है, लेकिन सबका ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो का वैल्यू गिर रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ही शेयर पे ट्रेड कीजिए। नहीं तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा, शेयर खरीदेंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद देखेंगे 2 रुपया 4 रुपया नीचे गिर रहा है, फिर काटेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे और 2-4 रुपया ऊपर चल रहा है। ऐसे ही बाजार करेगा। बाजार पैसा नहीं देगा जब तक ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ना हो तब तक। तो
इसीलिए संभाल के काम कीजिए, लेवल को रिस्पेक्ट करके काम कीजिए और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम कीजिए कि बहुत बड़ा एक मूवमेंट आने वाला है आने वाले 7 दिन में, और ये अप टू 31 जनवरी तक बहुत बड़ा मूवमेंट। मैं 5% बताया, इससे कई बड़ा ज्यादा मूवमेंट भी हो सकता है, तो उसे यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए। दोस्तों इस बीच एक बात, आप सभी लोगों को एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि मैंने आपके पास जो अपील किया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरा इस अपील के ऊपर माने सलाह देते हुए मुझसे जुड़े हैं। तो आप लोगों में से भी जो लोग मुझसे प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके या कॉल करके प्रोफेशनल सर्विस जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आप पारी है डिस्क्लेमर का। आज का इस वीडियो में मैंने जो भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में चर्चा किया है, ये सभी मैंने अपने क्लाइंट से भी रिकमेंड किया हुआ है, तो इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और दोस्तों क्योंकि इस वीडियो मैंने एजुकेशनल लर्निंग पर्पस बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार एक जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल बिल्कुल नहीं ले सकता। दोस्तों आज का इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज जो चर्चा मैंने किया ये आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत लाइक दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, आप ही का दोस्त लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।